आगे बढ़ते हैं। संजय बारू की किताब पर सियासत अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि आज एक और बवाल खड़ा हो सकता है। पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख की किताब क्रूसेडर और कॉन्स्पिरेटर कोलगेट एंड अंडर ट्रूथ आज लॉन्च हो रही है। माना जा रहा है कि इस किताब में कोल आवंटन से जुड़ी कई अहम बातें हो सकती हैं। किताब के जरिए पूर्व कोयला सचिव ने सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा से पूछा कि हिंडेल्को को ओडिशा के जिस तालाबीरा कोयला खदान आवंटन मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, उसमें पीएम के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई है। माना जा रहा है कि इस किताब के बाद पीएम की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। आज ये किताब लॉन्च हो रही है और इस किताब के लॉन्च होने से पहले संजय बारू की एक किताब ने बवाल खड़ा किया था। उसके बाद क्या सियासी बवाल मचा था वो भी देखिए। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख। कब तक खामोश रहिएगा मनमोहन सिंह जी? अब तक जो आरोप आपके विरोधी लगाते थे वो बात अब आपके अपने राजदार कह रहे हैं। आपके ही एक राजदार संजय बारू ने अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में लिखा है कि आप एक्सीडेंटल पीएम थे जिसकी सरकार में नहीं चलती थी। डॉक्टर सिंह एकदम कमजोर प्रधानमंत्री थे। उनके मंत्री उनके काबू से बाहर थे। मंत्रियों को ये पता था कि वो अपने पद पर सोनिया गांधी की वजह से हैं, लिहाजा उन पर मनमोहन सिंह का नियंत्रण नहीं था। Of Dr. Manmohan Singh as Prime Minister is written on the premise that the people of India have a right to know about all the successes and the failures of Dr. Manmohan Singh as Prime Minister. मनमोहन की कुर्सी पर नजर गड़ाए मोदी ने बारू के किताब में लिखे इन शब्दों को बड़ा हथियार बनाकर मनमोहन और सोनिया गांधी पर जोरदार हमला किया। इतने गंभीर आरोप लगाती हुई किताब आई है, 24 घंटे हो गए। मैडम सोनिया जी, आप चेहरे पर ताला लगा करके बैठी हो। 2 बस टकरा जाए तो 40-50 मरेंगे, 2 हवाई जहाज टकरा जाए तो 700-800 मरेंगे, 2 रेलवे टकरा जाए तो 200-300 मरेंगे। एक्सीडेंट से इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर से 125 करोड़ देशवासी मरते हैं। मोदी के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला और तेज कर दिया तो कांग्रेस बैक फुट पर आ गई। वो सारी दुनिया पहले से जानती है, लेकिन उसकी एक प्रकार से पुष्टि अधिकृत रूप में इस पुस्तक में हुई है। हमें सोचना पड़ेगा कि जो गोपनीयता की शपथ लेते हैं मंत्री और प्रधानमंत्री, उसका कितना उल्लंघन इसमें है। देखिए, संजय बारू का जहां तक सवाल है, मुझे एक तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने बहुत क्लियर कर दिया कि इस तरह के लोग जो हैं वो एक्सेस का फायदा लेके उसको कमर्शियल यूज के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, अपनी किताब का की बिक्री बढ़ाने के लिए इस तरह का काम करते हैं। चुनावों में मोदी के सामने कांग्रेस पहले से ही कमजोर दिख रही है। अब इस नए खुलासे ने कांग्रेस की परेशानी और बढ़ा दी है। हालांकि कांग्रेस बारू के आरोपों को मनगढ़ंत बता रही है। सवाल उठता है कि अब तक मौन साधने वाले मनमोहन सिंह इस पर कुछ बोलेंगे या नहीं।